रविवार को हुए श्लोक टेस्ट के प्रश्नों का जवाब देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर शब्दों में बताएं। पहला प्रश्न है, पूर्वकल्प में परमात्मा को पहचान कर किस अभिलाषा से कर्म किए थे? पूर्वकल्प में परमात्मा को पहचान कर किस अभिलाषा से कर्म किए थे? चौथे अध्याय का श्लोक नंबर 15, श्लोक नंबर 15 से लिया हुआ प्रश्न है, मुक्ति की अभिलाषा से। जो वाक्य आया है, मुक्ति अभिलाषियों ने भी कर्म किया था तो मुक्ति की अभिलाषा से कर्म किए थे। दूसरा प्रश्न है, कर्म की थ्योरी के बारे में कौन कौन चकरा जाते हैं? कर्म की थ्योरी के बारे में कौन कौन चकरा जाते हैं? चौथे अध्याय का 16वां श्लोक, श्लोक नंबर 16 से लिया हुआ प्रश्न है। उत्तर है, न्यायाधीश, ऋषि मुनि आदि और विद्वान। न्यायाधीश, ऋषि मुनि आदि और विद्वान लोग भी चकरा जाते हैं कर्म की थ्योरी के बारे में। तीसरा प्रश्न है, विकर्म किसे कहा है? विकर्म किसे कहा है? चौथे अध्याय का 17वां श्लोक, श्लोक नंबर 17, इसमें इसका प्रश्न का उत्तर है, श्रीमत विरुद्ध कर्म को विकर्म कहा जाता है। श्रीमत विरुद्ध कर्म को विकर्म कहा जाता है। 17 नंबर श्लोक में जो क्लैरिफिकेशन वाला अर्थ है, उसमें इसका उत्तर है विपरीत कर्म, और ब्रैकेट में लिखा है अर्थात श्रीमत विरुद्ध विकर्म। चौथा प्रश्न है, अकर्म किसे कहा है? अकर्म किसे कहा है? श्लोक नंबर 17, श्लोक नंबर 17 में ही इसका जवाब है, आत्म बिंदु की स्मृति में किया हुआ कर्म। आत्म बिंदु की स्मृति में किया हुआ कर्म अकर्म कहा जाता है। क्लैरिफिकेशन वाला जो अर्थ है श्लोक नंबर 17 का, उसमें इस बात का उत्तर है, आत्म बिंदु की स्मृति में रह अकर्म भी जानने योग्य है। पांचवा प्रश्न है, मनुष्यों में समझदार के लिए किनका मिसाल दिया है? मनुष्यों में समझदार के लिए किनका मिसाल दिया है? उत्तर है, प्रजापिता ब्रह्मपुत्र। श्लोक नंबर 18, अध्याय 4 का श्लोक नंबर 18, इसमें इसका उत्तर है, वह मनुष्यों में अवश्य ही समझदार प्रजापिता ब्रह्मपुत्र है। आगे का प्रश्न है, छठवां, पंडित लोग अपने कर्मों को कैसे जलाते हैं? पंडित लोग अपने कर्मों को कैसे जलाते हैं? उत्तर है, ज्ञानाग्नि से। उत्तर है, ज्ञानाग्नि से। चौथे अध्याय का 19वां श्लोक, श्लोक नंबर 19, इसमें इसका उल्लेख है कि सब कार्य हिंसा युक्त
जिसके सब कार्य काम विकार के संकल्प से रहित है, उसको बुद्धिमान लोग ज्ञानाग्नि से कर्म जलाने वाला पंडित कहते हैं। इसमें उल्लेख आया है ज्ञानाग्नि से कर्म जलाने वाला, अर्थात पाप कर्मों को जलाने वाला। तो यहाँ ज्ञानाग्नि का उल्लेख आया है। 7वां प्रश्न, कर्म में किस आसक्ति को त्यागना है? कर्म में किस आसक्ति को त्यागना है? चौथे अध्याय का 20वां श्लोक, श्लोक नंबर 20, इसमें इसका उल्लेख है। उत्तर है कर्म फल की आसक्ति को। कर्म में कर्म फल की आसक्ति को त्यागना है, इसमें अर्थ में इसका उल्लेख है कर्म फल की आसक्ति त्याग कर। 8वां प्रश्न है अध्याय 10वां का श्लोक नंबर 2, अध्याय 10 श्लोक नंबर 2 के अनुसार भगवान को कौन कौन नहीं जानते हैं? 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में उल्लेख अनुसार भगवान को कौन कौन नहीं जानते हैं? बेसिक कोर्स से संबंधित ये प्रश्न है। भगवान को नहीं जानते हैं, इसका प्रूफ समझने के लिए इस श्लोक का रेफरेंस लिया है। इसका उत्तर है देवताएं और महर्षि जन। देवताएं और महर्षि जन भगवान को नहीं जानते हैं। 9वां प्रश्न है भगवान का परिचय कौन देता है? 9वां प्रश्न है भगवान का परिचय कौन देता है? ये भी बेसिक कोर्स से संबंधित प्रश्न है। स्वयं भगवान ही अपना परिचय देते हैं। स्वयं भगवान ही अपना परिचय देते हैं। 10वां प्रश्न है भगवान को किन नेत्रों से देख सकते हैं? भगवान को किन नेत्रों से देख सकते हैं? उत्तर है दिव्य चक्षु ज्ञान के नेत्र। उत्तर है दिव्य चक्षु अर्थात ज्ञान के नेत्र। बेसिक कोर्स से संबंधित प्रश्न है जिसमें 11वें अध्याय का 8वां श्लोक, अध्याय 11 का श्लोक नंबर 8, इसमें इस बात का उल्लेख आया हुआ है भगवान को ज्ञान नेत्र या दिव्य चक्षु से देखा जा सकता है। अगला प्रश्न है ग्रुप बी का, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1-2 वाक्यों में बताएं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1-2 वाक्यों में बताएं। पहला प्रश्न, पंडित किन्हें कहा जाता है? पंडित किन्हें कहा जाता है? उत्तर, जिस व्यक्ति के सब कार्य काम विकार के संकल्प से रहित है, उसको बुद्धिमान लोग ज्ञानाग्नि से पाप कर्मों को जलाने वाला पंडित कहते हैं। चौथे अध्याय का 19वां श्लोक, श्लोक नंबर 19 में इसका उत्तर है पंडित किन्हें कहा जाता है? उत्तर दोबारा रिपीट करते हैं, जिस व्यक्ति के सब कार्य काम विकार के संकल्प से रहित है, उसको बुद्धिमान लोग ज्ञानाग्नि से पाप कर्मों को जलाने वाला पंडित कहते हैं। अगला प्रश्न है
दूसरा प्रश्न, संपूर्ण कर्म करने वाला योगी किन्हें कहेंगे? संपूर्ण कर्म करने वाला योगी किन्हें कहेंगे? उत्तर, जो व्यक्ति आत्मस्मृति से कर्म में अकर्म को देखता है। जो व्यक्ति आत्मस्मृति से कर्म में अकर्म को देखता है और जो कर्म त्याग में सदा संकल्प शून्य रहते हुए और जो कर्म त्याग में सदा संकल्प शून्य रहते हुए मनसा से कर्म देखता है, वह योगी सर्व संकल्प सन्यासी जैसा संपूर्ण कर्म करने वाला कहा जाता है। चौथे अध्याय का 18वां श्लोक, श्लोक नंबर 18, इसमें इस प्रश्न का जवाब है, संपूर्ण कर्म करने वाला योगी किन्हें कहेंगे? तो इसका उत्तर, इसके भावार्थ ही इसका उत्तर है कि जो व्यक्ति आत्मस्मृति से कर्म में अकर्म को देखता है और जो कर्म त्याग में सदा संकल्प शून्य रहते हुए मनसा से कर्म देखता है, वह योगी सर्व संकल्प सन्यासी जैसा संपूर्ण कर्म करने वाला कहा जाता है। अर्थात सब कुछ करते हुए भी संकल्पों से जिसने सब कुछ त्यागा है, संकल्पों से त्याग किया है, वही संपूर्ण कर्म करने वाला है। तीसरा प्रश्न है, किन गुणों को अपनाने पर सहज योगी कर्म करते हुए भी कुछ नहीं करता ऐसे कहेंगे? तीसरा प्रश्न, किन गुणों को अपनाने पर सहज योगी कर्म करते हुए भी कुछ नहीं करता ऐसे कहेंगे? उत्तर है, चौथे अध्याय का 20वां श्लोक, श्लोक नंबर 20, इसके भावार्थ में इस प्रश्न का जवाब है, शिव बाबा के सिवाय किसी के आश्रयहीन कर्म फल की आसक्ति त्याग कर सदा संतुष्ट हुआ सहज योगी सांसारिक कर्म में अच्छी तरह लगा रहने पर भी कुछ भी नहीं करता है। उत्तर दोबारा, शिव बाबा के सिवाय किसी के आश्रयहीन कर्म फल की आसक्ति त्याग कर सदा संतुष्ट हुआ सहज योगी सांसारिक कर्म करने पर, सांसारिक कर्म में अच्छी तरह लगा रहने पर भी कुछ भी नहीं करता है। तो इसमें किन गुणों को अपनाने पर, एक तो आश्रयहीन, शिव बाबा के सिवाय किसी का भी आश्रयहीन, दूसरा कर्म फल की आसक्ति को त्यागने वाला, तीसरा सदा संतुष्ट हुआ। ये तीन गुणों को अपनाया हुआ होगा ऐसा सहज योगी सारे कर्म करते हुए भी बताया कुछ भी नहीं करता है। जैसे कि भावार्थ में बात आई है, शिव ज्योति समान निराकारी अभोक्ता और कर्ता ही रहता है, क्योंकि वो आत्म ज्योति बिंदु की स्थिति में सदैव स्थित रहता है। चौथा प्रश्न है, भगवान को कोई भी नहीं जानते हैं, गीता के उल्लेख अनुसार बताएं। भगवान को कोई भी नहीं जानते हैं, गीता के उल्लेख अनुसार बताएं।
इसका उत्तर है 7वें अध्याय का 26 नंबर श्लोक, अध्याय 7 श्लोक नंबर 26 अनुसार प्राणियों के भूत, वर्तमान, भविष्य को भगवान ही जानते हैं, परंतु भगवान को कोई नहीं जानते हैं। 7वें अध्याय का 26वें श्लोक में उल्लेख अनुसार प्राणियों के भूत, वर्तमान, भविष्य को भगवान ही जानते हैं, परंतु भगवान को कोई नहीं जानते हैं। और दूसरा 10वें अध्याय का दूसरा श्लोक, अध्याय 10 का श्लोक नंबर 2 अनुसार देवताएं और महर्षियों ने भी भगवान को नहीं जाना है। देवताएं और महर्षियों ने भी भगवान को नहीं जाना है। तो इसमें जैसे हमने समझा था, इन दोनों श्लोकों का संदर्भ जहाँ लिया कि भगवान को कोई भी नहीं जानते हैं, तो जो स्वयं सबका आदि है और रचना बाद में निर्माण हुई है, इसीलिए ही भगवान सबका आदि है। तो भगवान शुरुआत होने के कारण उनकी रचना उनको यथार्थ रीति से नहीं जान पाती है। तो इसीलिए ऋषि मुनि, देवगण अर्थात महर्षि, ये भी भगवान को यथार्थ रीति से नहीं जानते हैं। और तीनों कालों के ज्ञाता त्रिकालदर्शी भगवान ही है, क्योंकि सबका आदि शुरुआत वही है। इसीलिए भी भगवान को कोई यथार्थ रीति नहीं जानते हैं। अगला प्रश्न है, भगवान स्वयं अपना परिचय देते हैं क्यों? भगवान स्वयं अपना परिचय देते हैं क्यों? उत्तर है क्योंकि ये भी बेसिक कोर्स से संबंधित ही प्रश्न है। उत्तर है क्योंकि भगवान को कोई नहीं जानते हैं और भगवान स्वयं ही अपने मुकर्रर रथ अर्जुन सो आदम रथ द्वारा अपनी आत्मा के स्वरूप को जानते हैं। भगवान को कोई भी नहीं जानते हैं और भगवान स्वयं ही अपने द्वारा अपने आत्मा के स्वरूप को जानते हैं। इस श्लोक में आया हुआ उल्लेख है। इस हिसाब से भगवान स्वयं ही आकर के अपना परिचय देते हैं। जैसे अभी पहले ही रेफरेंस लिया कि भगवान को कोई भी नहीं जानते हैं, त्रिकालदर्शी भी भगवान ही है और देवताएं महर्षि जन भी भगवान को नहीं जानते हैं। इसीलिए ही भगवान स्वयं ही अपना परिचय देते हैं। अगला 6वां प्रश्न है, भगवान के संपूर्ण परिचय में किन बातों की जानकारी आती है? बेसिक कोर्स से संबंधित यह प्रश्न है, जहाँ भगवान का परिचय हम सभी को समझाते हैं। तो भक्ति मार्गीय लोग तो भगवान का परिचय बताते समय कहीं कुछ बताते हैं, क्योंकि अधूरी जानकारी है। इसी से संबंधित बेसिक कोर्स में आईडी प्रूफ का उदाहरण लिया था कि संपूर्ण परिचय में सारी बातों की जानकारी होनी चाहिए। तो यहाँ भी भगवान के संपूर्ण परिचय में किन बातों की जानकारी आती है? इसका उत्तर है भगवान का नाम, रूप, देश, काल, गुण और कर्तव्य। भगवान के संपूर्ण परिचय में
किन बातों की जानकारी आती है? इसका उत्तर है भगवान का नाम, रूप, देश, काल, गुण और कर्तव्य। संपूर्ण परिचय अर्थात आईडी अनुसार जानकारी की बात का उल्लेख जो बेसिक कोर्स में समझा था कि संपूर्ण परिचय हमें भगवान का इसलिए लेना चाहिए, नाम, रूप, देश, काल, गुण, कर्तव्य सहित, ताकि कोई भी प्रकार का धोखा न हो। आगे ग्रुप सी का प्रश्न है, निम्नलिखित संस्कृत शब्दों के हिंदी अर्थ बताएं। संस्कृत शब्दों के हिंदी अर्थ बताएं। पहला शब्द है काम संकल्प वर्जितः। काम संकल्प वर्जितः चौथे अध्याय का 19वां श्लोक, श्लोक नंबर 19 में ये शब्द आया है काम संकल्प वर्जितः। अर्थ है इसका काम विकार के संकल्प से रहित। काम विकार के संकल्प से रहित। दूसरा शब्द है ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम। ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम ये भी श्लोक नंबर 19 से लिया हुआ शब्द है। अर्थ है ज्ञानाग्नि से कर्मों को जलाने वाला। ज्ञानाग्नि से कर्मों को जलाने वाला। तीसरा शब्द है नित्य तृप्तः। नित्य तृप्तः चौथे अध्याय का 20वां श्लोक, श्लोक नंबर 20 से लिया हुआ शब्द है नित्य तृप्त। अर्थ है सदा संतुष्ट हुआ। सदा संतुष्ट हुआ। चौथा शब्द है युक्त। चौथा शब्द है युक्त। श्लोक नंबर 18, श्लोक नंबर 18 से लिया हुआ शब्द है युक्त। अर्थ है योगी। अगला 5वां शब्द है गहना। गहना श्लोक नंबर 17, श्लोक नंबर 17 से लिया हुआ शब्द है गहना अर्थात गहन। कर्मों की गति गहन है, इसमें शब्द आया हुआ है गहना। छठवां शब्द है मोहितः। मोहितः श्लोक नंबर 16, श्लोक नंबर 16 इसमें शब्द है मोहिता। अर्थ है चकरा गए हैं। अर्थ है चकरा गए हैं। अगला प्रश्न है ग्रुप डी का प्रश्न है निम्नलिखित प्रसंगों के लिए श्लोक बताएं। निम्नलिखित प्रसंगों के लिए श्लोक बताएं। इस प्रश्न का जवाब देते समय केवल श्लोक पढ़ेंगे, अर्थ नहीं पढ़ेंगे। वैसे तो ज्यादातर सभी के पास किताब होता ही है और प्रश्न का जवाब समझने में सार दिया हुआ है प्रश्न में, इसीलिए केवल श्लोक समझेंगे उसका उत्तर के रूप में। पहला प्रश्न है बाप आकर कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाते हैं। बाप आकर कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाते हैं। चौथे अध्याय का 18वां श्लोक,
अध्याय 4 श्लोक नंबर 18। इस श्लोक के भावार्थ के नीचे ही मुरली पॉइंट लिखा हुआ है। उस मुरली पॉइंट को ही प्रश्न के रूप में लिया है। जो मुरली पॉइंट है, बाप तुम बच्चों बेहद के सन्यासियों को कर्म अकर्म, कर्म विकर्म अकर्म की गति समझाते हैं। श्लोक है इसका, कर्मण्य कर्मयः पश्येत् अकर्मणि च कर्मयः स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्तः कृष्ण कर्मकृत्। दूसरा प्रश्न है, बनी बनाई बन रही, बनी बनाई बन रही अर्थात श्लोक में जो उल्लेख आया हुआ है, ड्रामा हुबहू रिपीट होता है। पहले भी मुक्ति की अभिलाषा से कर्म किए थे, इसी तरह हुबहू पुनरावृत्ति के नियम से फिर से इन कर्मों को कर। इसी हिसाब से बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी ना है। चौथे अध्याय का 15वां श्लोक, अध्याय 4 का श्लोक नंबर 15। श्लोक है, एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मेव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतम्। तीसरा प्रश्न है, कर्म की गति गुह्य है, कर्म की गति गुह्य है। इसका उल्लेख है चौथे अध्याय का 17वां श्लोक, अध्याय 4 का श्लोक नंबर 17। श्लोक है, कर्मणो ह्यपि बोधव्यम बोधव्यम च विकर्मणः अकर्मणश्च बोधव्यम गहना कर्मणो गतिः। इसमें इस बात का उल्लेख आया हुआ है कि कर्म को जानना चाहिए, विकर्म अर्थात विपरीत कर्म को भी जानना चाहिए, अकर्म भी जानने योग्य है। अर्थात कर्मों के इन स्वरूपों को जानना चाहिए, क्योंकि कर्मों की गति गहन है, अति गुह्य है। चौथा प्रश्न है, नैव किंचित करोति सः, नैव किंचित करोति सः चौथे अध्याय का 20वां श्लोक, श्लोक नंबर 20। श्लोक से ही लिया हुआ ये वाक्य है, नैव किंचित करोति सः। श्लोक है, त्यक्त्वा कर्म फलासंगं नित्य तृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किंचित करोति सः। इसमें जहाँ महात्मा योगी महात्मा पुरुषों के आचरण की महिमा के विषय में उल्लेख आया हुआ है कि उनमें कैसे गुण होंगे कि सब कुछ करते हुए भी, कर्म में अच्छी तरह लगा रहने पर भी कुछ भी नहीं करता है, तो ऐसे व्यक्ति, ऐसे महान पुरुषार्थी जो है, उनका उल्लेख बताया कि वो आश्रयहीन होंगे, कर्म फल की आसक्ति को त्यागने वाले और सदा संतुष्ट हुए। 5वां प्रश्न है, संगमयुगी पंडित, संगमयुगी पंडित चौथे अध्याय का 19वां श्लोक, श्लोक नंबर 19। इसमें संगमयुगी पंडित किन्हें कहा जाता है, इसकी परिभाषा बताइए। भावार्थ इसके पहले भी देखा है कि जिसके काम विकार के संकल्प से रहित सब कार्य हो और ऐसे बुद्धिमान
ज्ञानाग्नि से पाप कर्मों को जलाने वाले होंगे। इसका श्लोक है श्लोक नंबर 19। यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिताः ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणं तमाहु पंडितम बुधा। छठवा है ऋते ज्ञानान्न मुक्ति। ऋते ज्ञानान्न मुक्ति श्लोक नंबर 16 अध्याय 4 का श्लोक नंबर 16। ज्ञान के सिवाय मुक्ति नहीं हो सकती है। श्लोक नंबर 16 में इस बात का उल्लेख है कि कर्म क्या है, अकर्म क्या है, कर्मों की गति के बारे में, विकर्म क्या है, इनके बारे में न्यायाधीश ऋषि मुनि भी चकरा गए हैं। तो भगवान आकर के कर्म, अकर्म, विकर्म का स्वरूप बताते हैं। और वो कैसे बताते हैं? सच्ची गीता संविधान अनुसार। श्लोक समझते समय हमने इस बात को समझा था। श्रीमत ही रास्ता है इसका अशुभ कर्मों से मुक्त होने का। जो श्लोक के भावार्थ में उल्लेख है, अशुभ कर्मों से मुक्त हो जाएगा। और प्रश्न पूछा है ऋते ज्ञानान्न मुक्ति, ज्ञान के सिवाय मुक्ति नहीं हो सकती। उत्तर इसका चौथे अध्याय का 16वां श्लोक, श्लोक नंबर 16। किम कर्मेति कवयोप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यद् ज्ञात्वा मोक्षसे अशुभात्। अगला प्रश्न है इस हफ्ते के श्लोक अनुसार कर्म के प्रकार और उन्हें क्यों जानना चाहिए, इसे स्पष्ट करें। इस हफ्ते के श्लोक अनुसार कर्म के प्रकार और उन्हें क्यों जानना चाहिए, इसे स्पष्ट करें। उत्तर है पहला तो कर्म के प्रकार। इस हफ्ते श्लोक नंबर 15 से लेकर के 18 तक के श्लोकों में सारा ही कर्म की थ्योरी के बारे में उल्लेख आया हुआ है। तो ये चारों श्लोकों का सार ही यह संक्षेप वाला प्रश्न है। तो उत्तर भी चारों श्लोकों का भावार्थ को मिला करके ही संक्षेप में उत्तर दिया हुआ है। पहला, कर्म के प्रकार, कर्म, अकर्म और विकर्म। और इन कर्मों के प्रकार को, तीनों को इसलिए जानना चाहिए क्योंकि कर्मों की गति अति गहन है। कर्म क्या है, अकर्म क्या है, इस विषय में विद्वान लोग भी चकरा गए हैं। और भगवान के द्वारा इसको जानने से हम अशुभ से मुक्त हो जाएंगे। उत्तर दोबारा, कर्म के प्रकार, कर्म, अकर्म और विकर्म। और इन तीनों को इसलिए जानना चाहिए क्योंकि कर्मों की गति अति गहन है। कर्म क्या है, अकर्म क्या है, इस विषय में विद्वान लोग भी चकरा गए हैं। भगवान के द्वारा इसको जानने से हम अशुभ कर्मों से मुक्त हो जाएंगे। इस तरह से इस हफ्ते के श्लोक टेस्ट का जवाब हो गया। अभी आगे आज का श्लोक। श्लोक है
चौथे अध्याय का 21वां श्लोक। अध्याय 4 श्लोक नंबर 21। श्लोक है, निराशीर यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषः। श्लोक दोबारा। निराशीर यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। श्लोक का संधि विच्छेद है, निराशी यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुर्वन् न आपनोति किल्बिषम्। संधि विच्छेद दोबारा। निराशी यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुर्वन् न आपनोति किल्बिषम्। शब्दों का अर्थ है, निराशी अर्थात आशा रहित, यत चित्तात्मा अर्थात अपने चित्त का वश करता, त्यक्त सर्व परिग्रह अर्थात सब प्रकार के स्वामित्व का त्यागी, केवलम अर्थात केवल, शारीरम अर्थात शारीरिक, कर्म अर्थात कर्म, कुर्वन् अर्थात करता हुआ, किल्बिषम् अर्थात पाप को, न अर्थात नहीं, आपनोति अर्थात पाता। शब्दों का अर्थ दोबारा। निराशी अर्थात आशा रहित, यत चित्तात्मा अर्थात अपने चित्त का वश करता, त्यक्त सर्व परिग्रह अर्थात सब प्रकार के स्वामित्व का त्यागी, केवलम अर्थात केवल, शारीरम अर्थात शारीरिक, कर्म अर्थात कर्म, कुर्वन् अर्थात करता हुआ, किल्बिषम् अर्थात पाप को, न अर्थात नहीं, आपनोति अर्थात पाता।
श्लोक का अर्थ है आशा रहित, अपने चित्त का वश करता, सब प्रकार के स्वामित्व का त्यागी, केवल शारीरिक कर्म करता हुआ पाप को नहीं पाता। श्लोक का टॉपिक एक अलग शुरू हुआ है, जिसमें 2 श्लोक हम पहले देख चुके हैं। महात्मा योगी पुरुषों का आचरण का वर्णन जिसमें किया जा रहा है, इसमें ये तीसरा श्लोक है जिसमें इन आचरणों का, उनके कर्म कैसे होंगे, उनकी चलन कैसे होगी, उसका उल्लेख इसमें दिया है। आज के श्लोक में अगले गुण आए हैं। पहला तो आशा रहित, दूसरा चित्त का वश करता, तीसरा सब प्रकार के स्वामित्व का त्यागी, और चौथी बात बताई कि केवल शारीरिक कर्म करता हुआ पाप को नहीं पाता। इस श्लोक को अच्छी तरह से समझने के लिए क्लैरिफिकेशन वाला अर्थ भी देखते हैं। सांसारिक आशा रहित, आशाओं से रहित अर्थात सांसारिक आशा रहित, अपने मन बुद्धि रूप चित्त का वश करता, एकाग्र भावेन तन धन धाम से सब प्रकार के स्वामित्व का त्यागी, मुझ अभोक्ता शिव ज्योति समान सदा निराकारी आत्मलोकवासी बन, सांसारिक इच्छा मात्रम अविद्या होकर केवल विष्णु लोकीय पुरुषार्थ निर्वहनार्थ अनिवार्य शारीरिक कर्म करता हुआ पाप को नहीं पाता, पतित देह और दुनिया में भी सदा निष्पाप बना रहता है। तो इसमें खास उल्लेख आया है सांसारिक आशाओं से रहित। सांसारिक आशाओं से रहित अर्थात इस दुनिया में तो देह का दुम्ब जहाँ है, देहभान जहाँ है, तो वहाँ ढेरों आशाएं लगी रहती है। इसलिए ऊपर तो पहले ही उल्लेख आया है आत्मज्योति बिंदु की स्थिति में स्थित रहने वाला। तो सांसारिक आशाओं से रहित अर्थात कोई भी आशाएं नहीं होगी, संसार से कोई प्राप्ति हो या सांसारिक जो भी आशाएं है जो देह से जुड़ी हुई होती है, उन आशाओं से रहित होगा, अर्थात तो आशाएं जिसकी नष्ट हुई है, अपने मन बुद्धि रूप चित्त का वश करता। तो मन बुद्धि की चित्त का वश करता, मन के बारे में तो बहुत सारे श्लोकों में पहले भी समझा है कि मन तो घोड़ा है, और घोड़े के लिए मुरलियों में शिव बाबा ने बोला वो तो जानवर है, तो ऐसे कंट्रोल में नहीं आता है। उसके बारे में बहुत से श्लोकों में उल्लेख देखा है कि किस तरह वो बरबस पुरुषार्थियों को, ज्ञानियों को भी बहा करके ले जाता है। लेकिन जो महान ऐसे जो योगी पुरुष होंगे, उनके आचरण के ये गुणधर्म, ये विशेषता बताई कि मन बुद्धि रूप चित्त वश करता होगा, अर्थात कंट्रोल में होगा। वश करता अर्थात वश में किया हुआ, अर्थात मन बुद्धि जिनकी कंट्रोल में होगी। और तीसरा बताया है एकाग्र भावेन तन धन धाम से सब प्रकार के स्वामित्व का त्यागी। तन अर्थात सब जानते हैं इस बात को, शरीर, धन अर्थात धन संपत्ति,
और धाम, तो इन सब बातों में देह से जुड़ी हुई ये सारी चीजें हैं, तन धन धाम, अर्थात देह से जुड़ी हुई जो भी चीजें हैं उन सब प्रकार के स्वामित्व का त्यागी। स्वामित्व अर्थात ही कि ये मेरा है, मेरेपन की भावना आना, सब कुछ मैं ही करने वाला हूँ, कि तन के प्रति भी मेरापन, धन के प्रति तो जिनके पास धन होता है उनको अहंकार तो होता ही है, क्योंकि देह से जो भी चीज कमाई जाएगी, जो अर्जित की जाएगी, उसमें देह का अहंकार जुड़ा हुआ होता है, जिसके लिए तीसरे अध्याय में हमने बहुत से श्लोकों में इसका उल्लेख देखा है। सबसे पहले तो जो उल्लेख है कि मैं ही करने वाला हूँ, प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम मिति मन्यते, जिसमें इस बात का उल्लेख आया है, अहंकार आता है मैं ही करने वाला हूँ। तो जो योगी होंगे वो इस प्रकार के स्वामित्व के त्यागी होंगे, जिसमें हमने पहले देखा है कि देहभान के कारण ही पाप निर्माण होने लगता है। तो पाप का बाप ही है देहभान, और देहभान के साथ साथ और जो भी विकार है वो भी आने लगते हैं। और महान जो योगी पुरुष है उनके लिए इस बात के लिए बताया, एकाग्र भाव से, जहाँ एक शिव बाबा में बुद्धि लगी हुई होगी, जिनकी एक के अग्र जिनकी बुद्धि लगी हुई होगी, तो ऐसे महान योगी तन धन धाम सब प्रकार के त्यागी होंगे। और इसके लिए बताया आगे, मुझ अभोक्ता शिव ज्योति समान सदा निराकारी आत्मलोकवासी बन। अर्थात परम धाम में तो देह की चीजों का कोई भान ही नहीं होता है, तो ऐसे इस संसार की सभी आशाओं से रहित होंगे, चित्त के वशकर्ता होंगे, बिल्कुल आत्म ज्योति बिंदु में स्थिति जिनकी बनी हुई होंगी, एकाग्र होंगे। तो ऐसे एकाग्र हुई आत्माएं, उनके लिए बताया कि वो शिव ज्योति समान निराकारी आत्मलोकवासी अर्थात परम धाम वासी स्थिति में स्थित होंगे, और इच्छा मात्रम अविद्या होकर केवल विष्णु लोकीय पुरुषार्थ निर्वहनार्थ अनिवार्य शारीरिक कर्म करता हुआ पाप को नहीं पाता। इसमें भी तीसरे अध्याय में जैसे उल्लेख आया हुआ है कि सन्यासियों की तरह या हठ योगियों की तरह सब कुछ छोड़ने की बात नहीं है। तीसरे अध्याय में जहाँ भगवान ने अर्जुन को इस बात को स्पष्ट समझाया है कि जो अनिवार्य कर्म है शरीर के लिए, शरीर चलाने के लिए जो अनिवार्य कर्म है वो तो करता ही है, लेकिन शरीर को चलाने में उनका देहभान अटका हुआ नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति जो आगे उल्लेख पहले ही बताया, आत्मलोकवासी होंगे, आत्म ज्योति बिंदु में जिनकी बुद्धि एकाग्र होगी। इसके पहले के श्लोक में भी उल्लेख आया है 20वें श्लोक में, नैव किंचित करोति सह, अर्थात सांसारिक, ऐसा जो सहज योगी है सांसारिक कर्म में अच्छी तरह लगा रहने पर भी कुछ भी नहीं करता है, तो ये स्थिति तब होगी जब आत्मलोकवासी होते हैं। और ऐसे कर्म करते हुए भी, शरीर से जो भी सहज सहज कर्म करते हुए भी, खाते पीते उठते बैठते आत्म ज्योति बिंदु में उनकी स्थिति है, तो इसीलिए वो पाप को नहीं पाता। जिसके लिए आगे बताया, पतित देह और पतित दुनिया में भी सदा निष्पाप बना रहता है, क्योंकि उनके कर्मों का उद्देश्य जो विष्णु लोकीय, विष्णु लोक वैकुंठ लोक जो स्थापन होने वाला है,
केवल उसके लिए ही। तीसरे अध्याय में इन बातों का उल्लेख आया है। ज्ञानी जो है अनासक्त होकर संसार संगठन की इच्छा से, अर्थात विश्व नवनिर्माण का जो कार्य है, जो जिस उद्देश्य से भगवान इस सृष्टि पर आते हैं, विश्व का नवनिर्माण करने, पुरानी दुनिया का विनाश करने, तो ऐसा ही उद्देश्य जिनके पुरुषार्थी जीवन का लक्ष्य होता है, तो ऐसों के लिए बताया कि वो पाप को नहीं पाता है, अर्थात स्वार्थ नहीं होगा। देहभान है तो उसके साथ स्वार्थ जुड़ा है, स्वार्थ जुड़ा है तो आशाएं आकांक्षाएं जुड़ जाती है, इच्छाएं जुड़ जाती है, और इच्छाएं जहाँ जुड़ी वहाँ मन बुद्धि भटकने लगती है। इसीलिए ही सार इस श्लोक का बताया कि केवल विष्णु लोकीय पुरुषार्थ निर्वहनार्थ अनिवार्य जो कर्म है वो करता है तो ऐसा पाप को नहीं पाता। इस श्लोक को अच्छी तरह से समझने के लिए रेफरेंस में श्लोक दिया हुआ है 18वें अध्याय का 47वां श्लोक, अध्याय 18 का श्लोक नंबर 47, जिसमें सबसे पहली बात आत्मिक स्थिति का उल्लेख इस श्लोक में आया हुआ है। श्रेयान स्वधर्म विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात्। तो देह का जो धर्म है, परधर्म है, वो भयावह है, जिसके लिए इस श्लोक में इस बात का उल्लेख आया है खास, कुर्वन् नाप्नोति किल्बिषम्। आज के श्लोक में भी इसका उल्लेख है, कुर्वन् नाप्नोति किल्बिषम्, पाप को नहीं पाता है, पाप का भागी नहीं बनता है। वो कब नहीं बनता है? तो इसका उत्तर इसमें है, जड़ प्रकृति के देहभान वाले विरुद्ध गुण से आत्मधर्म सुख से पालने के कारण श्रेष्ठ है। तो आत्मिक स्थिति का जो अभ्यास करते हैं, आत्मिक स्थिति में ही जो स्थित रहते हैं, तो वो अभ्यास सुखकर है। और ऐसे अभ्यासी जो है उनके लिए बताया कि वो स्वभाव से नियत किए हुए कर्म करता हुआ भी पाप का भागी नहीं बनता है। और आगे रेफरेंस श्लोक देखते हैं। अब ऐसी जो आत्मिक स्थिति में जो स्थित है, जिसको देह का बिल्कुल भान नहीं है, उससे संबंधित 18वें अध्याय का 17वां श्लोक, अध्याय 18 का श्लोक नंबर 17, पाप का भागी कब नहीं बनता है? सारा कर्म करने पर भी, कर्म में अच्छी तरह लगा रहने पर भी पाप का भागी नहीं बनता है। तो ऐसे भी कोई है कर्ता जिनका उल्लेख इस श्लोक में है, 18वें अध्याय का 17 नंबर श्लोक, जिसका अहंकार भाव नहीं है, अर्थात मैंने किया है ये भाव नहीं है। आज के श्लोक में जो उल्लेख आया, सब प्रकार के स्वामित्व का त्यागी। दूसरा, जिसकी बुद्धि एक प्रभु के सिवाय कहीं भी संसार में लिप्त नहीं होती, वह इन नास्तिक लोगों को मार कर भी नहीं मारता और न बंधायमान होता है। कर्म का बंधन जहाँ आएगा तो वहाँ पाप बनता है। लेकिन एक तो जो ऐसे योगी होंगे जिसका उल्लेख 18वें अध्याय के 17वें श्लोक में आया है, आत्मिक स्थिति में स्थित होकर के जो कर्म करता है तो उसका अहंकार का भाव नहीं है, जिसकी बुद्धि एक प्रभु के सिवाय कहीं भी लिप्त नहीं होती है, तो ऐसा इन देहासक्त नास्तिक लोगों को कल्पांतकालीन महाविनाश में मार कर भी नहीं मारता और न बंधायमान होता है। जिसके लिए मुरलियों में शिव बाबा उल्लेख करते हैं कि जो आत्मनिष्ठ हुआ है और सारे संसार की हत्या कर दे,
तो भी उस पर कोई पाप नहीं लगता है। तो यहाँ पाप न बनने की बात है, पाप को न पाना, ये जो उल्लेख आया हुआ है इसी से संबंधित इस श्लोक को देखा है। आगे तो ऐसा जो आत्मिक स्थिति वाला है, पाप को नहीं पाता है, सारे कर्म करते हुए भी पाप को नहीं पाता है, क्योंकि एक तो वो आत्मनिष्ठ है। और इसे समझने के लिए ही कमल फूल का उदाहरण हम मुरलियों में भी देखते हैं और भगवत गीता में भी कमल पत्र का उदाहरण दिया हुआ है कि कर्म कैसे होने चाहिए, कैसी स्थिति होनी चाहिए योगियों की। 5वें अध्याय का 10वां श्लोक, अध्याय 5 श्लोक नंबर 10, इसमें इस बात का उल्लेख आया हुआ है, परम ब्रह्म आश्रयी आसक्ति त्याग कर कर्म करता है, वह मलिन पानी से कमल पत्र की तरह पाप से लिप्त नहीं होता। अर्थात पाप में बंधता नहीं है, पाप का उसके ऊपर लेप नहीं चढ़ता है। तो ऐसी स्थिति कब होगी? जो परम ब्रह्म का आश्रयी होगा और दूसरा आसक्ति को त्यागने वाला होगा। आज के श्लोक में उल्लेख आया है सांसारिक आशाओं से रहित, और साथ में एकाग्र भाव बताया हुआ है, और यहाँ श्लोक में उल्लेख है परम ब्रह्म का आश्रय। अब बात आई कि पाप को न पाने की बात आई है श्लोक में, कि शारीरिक कर्म करता हुआ भी, सब प्रकार के कार्य करता हुआ भी पाप को नहीं पाता है। फिर प्रश्न है कि आखिर पाप कैसे बनता है? यहाँ तो आत्मिक स्थिति वाले पाप को नहीं पाते हैं, इसका उल्लेख आज के श्लोक में आया है। तो पाप बनने का कारण, पाप या कर्म का बंधन कब बनता है, इसे हमने 3रे अध्याय में अच्छी तरह से समझा है, जिसे फिर से आज रेफरेंस के श्लोक में देखते हैं। 3रे अध्याय का 37वां श्लोक, अध्याय 3 का श्लोक नंबर 37, इसमें इस बात का उल्लेख है, जहाँ अर्जुन ने भगवान से पूछा था कि किसकी प्रेरणा से यह पुरुष पाप करता है। तो भगवान ने इसका उत्तर दिया है, रजोगुण से पैदा यह डकैतों का मुखिया, काम विकार और क्रोधी, बहुत भोगी, बहुत पापी है। और संसार में, इस संसार में इसको वैरी समझ। तो पाप का बाप देहभान है, अर्थात रजोगुण जब से आया, द्वापर युग जब से आया, तब से देहभान बढ़ा, और देहभान बढ़ने के कारण विकार आए, काम क्रोध की शुरुआत हुई, अन्य विकारों की शुरुआत हुई, और तब से ही पाप बढ़ने लगा। इसीलिए ही इसके विपरीत ही देह का धर्म जो है वो खतरनाक है, भयावह है, और आत्मिक स्थिति जो है वो स्वस्थिति, वो सबसे सुखकर है। और आज के श्लोक में इस बात का उल्लेख है, जो अपने मन बुद्धि का चित्त का वश करता है, सारे अहंकार का त्यागी, तन धन धाम सब प्रकार के स्वामित्व का त्यागी, और सांसारिक आशाओं से रहित, अर्थात एक शिव बाबा के सिवाय इस संसार से किसी से कोई अपेक्षा नहीं करता है, केवल विष्णु लोकीय पुरुषार्थ, अर्थात जो वैकुंठ स्थापन होने वाला है, केवल उस अर्थ ही सारे सहज कर्म करते हुए भी आत्मिक स्थिति में स्थित रहता है। तो ऐसा पाप को नहीं पाता है, इस पतित देह की दुनिया में रहते हुए भी सदा निष्पाप बना रहता है। और उसके लिए खास बताया कि वह शिव ज्योति के समान सदा निराकारी आत्मलोकवासी होगा।
गीता ज्ञान तो सबसे पहले जो अव्वल नंबर हीरो पाठधारी है उनके लिए ही लागू होता है। वो सैंपल है सब पुरुषार्थियों के लिए। और नंबर वार जो जो गीता ज्ञान को गहराई से समझते जाएंगे तो वैसे परसेंटेजली अपनी उस स्थिति को बनाने के लिए ही भगवत गीता में इन सब बातों को समझाया हुआ है। अभी आगे श्लोक का उच्चारण। निराशीर्यतचित्तात्मा त्यक्तसर्वः परिग्रहः शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। सांसारिक आचार है अपने मन बुद्धि रूप चित्त का वश करता, एकाग्र भावेन तन धन धाम से सब प्रकार के स्वामित्व का त्यागी, मुझ शिव ज्योति अभोक्ता समान सदा निराकारी परमधाम वासी बन सांसारिक इच्छा मात्रम अविद्या होकर केवल विष्णु लोकीय पुरुषार्थ निर्वहनार्थ अनिवार्य शारीरिक कर्म करता हुआ पाप को नहीं पाता, पतित देह और दुनिया में भी सदा निष्पाप निष्कलंक है। निराशीर्यतचित्तात्मा त्यक्तसर्वः परिग्रहः शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। सांसारिक आचार है अपने मन बुद्धि रूप चित्त का वश करता, एकाग्र भावेन तन धन धाम से सब प्रकार के स्वामित्व का त्यागी, मुझ शिव ज्योति अभोक्ता समान सदा निराकारी परमधाम वासी बन सांसारिक इच्छा मात्रम अविद्या होकर केवल विष्णु लोकीय पुरुषार्थ निर्वहनार्थ अनिवार्य शारीरिक कर्म करता हुआ पाप को नहीं पाता, पतित देह और दुनिया में भी सदा निष्पाप निष्कलंक है। जो श्लोक में उल्लेख आया है, अभी स्पष्टीकरण में बात आई कि देहभान से पाप बनता है। इससे संबंधित ही सिलेक्टेड पॉइंट है 190 नंबर का। सिलेक्टेड पॉइंट नंबर 190, पाप का बाप कौन? पाप का बाप कौन? पाप का बाप दे अभिमान। ये अभी तक समझ में नहीं आया है? ये समझ में नहीं आया। कोई भी पाप करेंगे, कोई भी विकार करेंगे, माने विपरीत, कार माने कार्य, जो भगवान के बताए हुए काम हैं उन कामों के विपरीत जो भी काम करेंगे, माने रावण की मत पर है, रावण की मत का कोई भी काम करेंगे तो वो विकार है, वो ही पाप है। और उस पाप का बाप है देह अभिमान। देह अभिमान होगा तभी तो काम विकार भोगेंगे। देह अभिमान है ही नहीं, स्त्री और पुरुष का ज्ञान ही नहीं है। आत्मा हूं मैं, ये भी सामने आत्मा है, पक्की स्मृति हो गई। हम आपस में भाई बहन हैं, आपस में भाई भाई हैं, तो भाई भाई में थोड़े विकार पैदा होता है। क्रोध है, क्रोध भी तब आता है ये नीचा है, मैं ऊंचा हूँ, मैं राजा हूँ, ये रंक है, ये दुश्मन है, ये भंगी है, मैं ब्राह्मण हूँ, ये नीचे जाति का है, मैं ऊंचे जाति का हूँ। ये नीचे जाति की भावना पैदा होती है, अपने को ऊंच समझने की भावना पैदा होती है, तब क्रोध पैदा होता है। इसने मेरे से ऐसे कैसे कह दिया, इसने मेरे को कैसे थप्पड़ मार दिया, इसने मेरे को क्यों छू दिया, तो क्रोध पैदा होता है। वो देह अभिमान भरा हुआ है, उसके पीछे कारण है देह अभिमान। लोभ आता है, लोभ के पीछे भी देह अभिमान भरा हुआ है। मुसलमान आए भारत में, किस लिए आए हैं? कौन सी दृष्टि लेके आए? लोभ की दृष्टि लेके आए।
वहां रेगिस्तान में उनको कुछ खाने पीने को मिलता नहीं था। काम विकार की अति होती जा रही थी। काम विकार को भोगने के लिए ऐशो आराम की चीजें चाहिए, कैसे पूर्ति करें? मजबूर हो गए वो भारत के ऊपर आक्रमण करने के लिए। लोभ ने सत्यानाश कर दिया। मोह, मेरा लल्ला मेरे पेट से पैदा हुआ, ये मेरे से पेट से पैदा हुआ है, इसको तूने क्यों मारा? इसको गाली क्यों दी? मेरा लल्ला तो बहुत अच्छा है। अब समझ में आया? अब तू बड़ा होगा तब लल्ला होगा। तू तो इतना बड़ा होने ही वाला नहीं है जो लल्ला होगा, है? अरे इधर नहीं देखता है, वो लल्ला पैदा करेगा कि नहीं? अरे तूने तो उंगली दबा ली मुंह में, है? तो वो मोह का जो कारण है वो क्या हुआ? देह अभिमान, मेरी देह से पैदा हुआ लल्ला, ऐसे ही अहंकार। पांचों विकार क्या, जो भी छठा विकार भी हो, सातवां भी हो, सभी विकारों का मूल है देह अभिमान। इसलिए रावण के सर के ऊपर गदा दिखाते हैं, वो देह अभिमान को मार दो तो पापों के बाप को ही खत्म कर दिया। पाप होंगे ही नहीं। इस तरह यहाँ पाप को न पाने की बात के लिए जो उल्लेख आया, तो देह भान को ही खत्म करेंगे तो उसके पीछे जो भी बातें निर्माण होती है वो भी खत्म हो जाएगी। इस तरह आज के श्लोक का अर्थ और उससे संबंधित पॉइंट आज के लिए गीता क्लास यहाँ तक ही। ओम शांति।